हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के जो इंग्लिश पोइट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर है द सम ऑफ लाइफ, इसका अध्ययन करेंगे, जिसे कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो। इस लेसन में इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जीवन वास्तविक है और सच्चा है। हमें इसे भाग्य के सहारे व्यतीत नहीं करना चाहिए हमें इसे भाग्य के सहारे व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि संघर्ष और साहस के साथ उचित स्थान या उच्च स्थान प्राप्त करना चाहिए होता है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन सच्चा है। एंड द गेप इज नॉट इट्स गोल, और केवल मृत्यु को प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य नहीं है। कह रहा है डस्ट थ्रो आर्ट, थ्रो आर्ट को अब यू आर कहा जाता है। तो कह रहा है कि तुम मिट्टी हो, डस्ट का मतलब मिट्टी या धूल, यानी तुम मिट्टी हो। टू रिटर्न डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी मिट्टी में वापस रिटर्नेस्ट मतलब मिल जाना, यानी तुम्हें वापस मिट्टी में मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि लोग बोलते हैं कि शरीर मिट्टी का बना हुआ और मिट्टी में ही मिल जाएगा, यह बात शरीर के लिए कही गई है, ना कि आत्मा के लिए। तो वही कभी कहना चाहता है कि जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, और जीवन का अंतिम उद्देश्य यह नहीं है कि केवल मृत्यु को प्राप्त करना। तुम धूल हो, तुम्हें वापस धूल में मिल जाना है, यह बात आत्मा के लिए कही गई है, अर्थात आत्मा सदैव अमर है। नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना तो दुख है और ना तो सुख है। नॉट इन्जॉयमेंट का तो सुख, और सारो का मतलब होता है दुख, यानी ना तो सुख और ना ही दुख। इज आवर डिस्टेंट इंड और वे, कह रहा है इज मतलब क्या, और मतलब हमारे, डिस्टेंट का मतलब होता है भाग्य, इंड का मतलब यहाँ उद्देश्य लिया गया। तो कह रहा है कि क्या यह ही हमारे भाग्य का उद्देश्य है या रास्ता है। कभी कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि बट टू एक्ट, एक्ट मतलब कार्य करना, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। दैट ईच टुमारो, ईच मतलब प्रत्येक, टुमारो मतलब आने वाला कल, जिससे प्रत्येक आने वाला कल फाइंड अस फर्दर देन टुडे, फाइंड मतलब प्राप्त करें, फर्दर मतलब अच्छा, देन टुडे मतलब आज से, जिससे प्रत्येक आने वाला कल हम आज से अच्छा प्राप्त पाएँ। कभी कहता है कि हमें कार्य करना चाहिए, जिससे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे प्रत्येक आने वाला कल आज से बेहतर पाएँ। कह रहा है इन द वर्ड्स बोर्ड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ड्स का मतलब संसार, बोर्ड का मतलब होता है विशाल, फील्ड मतलब मैदान, और बैटल का मतलब युद्ध। तो कह रहा है संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में, कह रहा है इन द बायोकस ऑफ लाइफ, बायोकस मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, ऑफ लाइफ यानी और जीवन के अस्थायी पड़ाव में। कह रहा है संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक ए डम, डम मतलब होता है गूंगा, ड्राइवन कैटल मतलब हाँके जाने वाले पशुओं। कह रहा है कि जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में हमें हाँके जाने वाले पशुओं, गूंगे हाँके जाने वाले पशु की तरह नहीं होना है, बल्कि कैसे होना है, बी ए हीरो इन द स्ट्रीट। कह रहा है कि हमें हीरो की भांति संघर्ष करना चाहिए। यानी पूरे स्टैंडर्ड को एक साथ समझते हैं। कह रहा है कि इस संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में हमें गूंगे हाँके जाने वाले पशुओं की तरह नहीं होना है, बल्कि एक हीरो की भांति संघर्ष करना है। कह रहा है कि लेट्स देन बी अप, तो कह रहा है कि चलो तब हम खड़े हो जाएं, एंड डूइंग और कार्य करें, विथ ए हार्ट मतलब पूरे दिल से, फॉर एनी फेट, फॉर एनी मतलब के लिए, फॉर फेट मतलब यहाँ भाग्य से लिया गया। तो कह रहा है कि चाहे भाग्य में कुछ भी हो, कह रहा है चलो तब हम खड़े हो जाएं और कार्य करें, चाहे हमारे भाग्य में कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, सदैव प्राप्त करते रहें, स्टिल परसुइंग, और स्टिल अचीविंग मतलब सदैव प्राप्त करते रहें, एंड स्टिल परसुइंग, और सदैव पीछा करते रहें मतलब अपने लक्ष्य का पीछा करते रहें, सदैव प्राप्त करते रहें और सदैव पीछा करते रहें। लर्न टू लेबर का मतलब होता है परिश्रम करना, और हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने तक इंतजार करना चाहिए।